एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। 1. श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। 2. बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुहियां तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। 3. हमें यह धनुष साधारण धनुष लगा। 4. इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग्य करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसीलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे, उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। चौथा प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही, सहसबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही पकुमारा, मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन्ह के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण, वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था, इसीलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करे। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है। पांचवां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं, वह दूसरों को आदर देते हैं। छठा प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। ये व्यक्ति कार्य को और सुगम बनती है। सातवां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। उत्तर,
इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग्य किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ख यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कच्छू कहा सहित अभिमान। उत्तर। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमजोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है। क गाधिसुनु कह हृदय हंसी मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ। उत्तर। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। 8वां प्रश्न। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर। ये काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य से रूप किया गया। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। 9वां प्रश्न। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस्कीन्हि गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुहियां तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिस किशोर, गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुंह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना कहते हैं। मिले न कबहूं सुभट रन गारे, द्विज देवता घरही के बारे। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसीलिए आप घर के शेर हैं। 10वां प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। क बालकू बोली बधाओं नहीं तो ही। अनुप्रास अलंकार। बालकू बोली बधाओं में बवर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। ख कोटिकुलिस सम बचनू तुम्हारा। अनुप्रास अलंकार। कोटिकुलिस में कवर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। उपमा अलंकार। कोटिकुलिस समवचनों में उपमा अलंकार है, चूंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। ग तुम्ह तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हांक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहां जनु वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई, पर अर्थ भिन्नता नहीं है। घ लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु, बरहत देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। उपमा अलंकार। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु में उपमा अलंकार है। ई जल सम बचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। 2 रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, चूंकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है,
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।